हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन अब्बास, अभी माहिर हैं। आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। सर, इस वक्त पंजाब में गुज़िश्ता चंद रोज़ में 1.5 लाख से ज़ायद लोग नकल मकानी कर चुके हैं। ये एक अलग बहस है कि भारत ने 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है, मगर ये सवाल क्या हमारे अहले इक़्तिदार से नहीं पूछा जाना चाहिए कि गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से जब दुनिया कह रही है कि मौसमियाती बदलाव होने जा रहा है, इंतज़ामात कीजिए, मगर पाकिस्तान में हर साल तबाही के बावजूद कोई मौसर हिकमत अमली नहीं अपनाई जा रही? जी, पहली बात तो ये है कि ये एक इब्हाम पाया जा रहा है लोगों में कि भारत पानी छोड़ रहा है। भारत पानी नहीं छोड़ रहा, ये पानी कुदरती तौर पे आ रहा है और इतना ज्यादा आ रहा है कि भारत इसको रोक नहीं सकता। इस चीज को समझने की जरूरत है कि भारत पानी छोड़ नहीं रहा, भारत पानी रोकने में नाकाम हो रहा है। इसलिए वो पानी का जो रास्ता बना हुआ है, पानी अपने कुदरती रास्ते पे चलता हुआ आ रहा है और उसका रास्ता पाकिस्तान ही से गुजरता है, इसलिए ये पानी यहाँ पे आ रहा है। ये तो पहली बात होगी। दूसरा ये कि जहाँ तक लोगों की नकल मकानी का ताल्लुक है और हुकूमत की जो है वो आप बात कर रही हैं, तो उसके सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि हमने जो डेवलपमेंट मॉडल्स अपने बनाए, उसमें हमने जो मॉडल बनाए हैं वो क्लाइमेट कंपेटेबल नहीं हैं। वो क्लाइमेट चेंज का को नहीं सह सकते। उनमें ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इस किस्म की बारिशों को और इस किस्म के सैलाबों को हैंडल कर सकें। और ये वजह है कि लोगों को अब नकल मकानी करनी पड़ रही है, क्योंकि हमने बड़े बड़े डैम बना दिए, दरियाओं के साथ साथ सो कॉल्ड फ्लड प्रोटेक्शन बंद्स बना दिए, सैलाब से बचने के लिए पुश्ते बना दिए, और लोगों ने समझा कि अब सैलाब नहीं आया करेंगे और वो उस रास्ते में आके मकान दुकान और घर बना के बैठ गए। जो पहले दरिया का इलाका था जिसमें हर साल और हर चंद साल के बाद जो है वो सैलाब आते थे, जी। हमने बड़े बड़े जो डैम्स बना दिए। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हमने भारत को भी डैम बनाने की इजाज़त दे दी, खुद भी बना लिए। उससे जो छोटे छोटे सैलाब थे जो हर दूसरे तीसरे साल लोगों को याद दिलाते रहते थे कि सैलाब आते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी में उस जगह पे उन्होंने इस तरह की प्रॉपर्टीज़ नहीं बनाई जो उन्होंने इन स्ट्रक्चर्स के बाद बना ली। क्योंकि ये जो बड़े स्ट्रक्चर होते हैं ये छोटे छोटे सैलाबों को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जब बड़ा सैलाब आता है जो उन बने हुए स्ट्रक्चर्स की इंजीनियर्ड कैपेसिटी से बड़ा होता है, तो वो फिर ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि अब सैलाब नहीं आएंगे और फिर जब आते हैं तो फिर वो डूबते हैं। तो यही वजह है कि लोगों को नकल मकानी करनी पड़ रही है, रास्ता छोड़ना पड़ रहा है, उनको प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, उनके जानवरों का नुकसान हो रहा है और उनको बाकी नुकसानात हो रहे हैं। जी बिल्कुल सर, पंजाब की हदूद और ज़मीन को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ नहरी निज़ाम को भी बेहतर करने की ज़रूरत है या मज़ीद डैम बनाना सूदमंद है? क्योंकि माहिरीन का कहना है कि पंजाब में डैम की बजाय अगर नीदरलैंड्स की तर्ज पर नया नहरी निज़ाम बनाया जाए तो आइंदा ऐसी सूरत हाल में बचा जा सकता है। जी, ये बात दुरुस्त है कि हमें ये जो नुकसान हो रहा है ये डैम्स की वजह से हो रहा है, चाहे वो डैम्स इंडिया में बने हैं या पाकिस्तान में बने हैं। हमें उनकी वजह से इन सैलाबों से ज़्यादा अब ख़तरा लाहक है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ना सिर्फ ये कि हमें नहरी निज़ाम को नए खतूत पे उस्तवार करना है, बल्कि हमने अपने दरियाओं के रास्ते को खोलना है। दरिया का रास्ता जब खुला होगा तो दरिया फिर अपने रास्ते के बीच में चलेगा और वो निकल के लोगों के घरों में नहीं दाखिल होगा। बिल्कुल। जब आप रास्ता खोल देंगे तो ना सिर्फ ये कि सैलाब से आपका खतरा जो है वो बहुत कम हो जाएगा, बल्कि जब दरिया फैलेगा तो वो आपके ज़ेरे ज़मीन पानी को रिचार्ज करेगा, और फिर ये पानी जो रिचार्ज होता है दरिया के नीचे, दरिया के बेड के नीचे ज़ेरे ज़मीन दरिया की रेत में, इसको निकालने का अगर हम मैकेनिज्म बनाएं, बजाय के डैम्स पे इन्वेस्टमेंट करें, हम उस सिस्टम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें जो दरिया के नीचे सैलाब से जो पानी का ज़ख़ीरा बनता है, हम उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करने की टेक्नोलॉजी लेके आएँ। और अपने जो नहरी निज़ाम है जो कि बहुत ही फरसूदा है, 200 साल पहले अंग्रेज़ ने बनाया था और अंग्रेज़ ने भी कॉपी किया था जो 7,000 साल पहले या 6,000 साल पहले फ़िरौन ने मिस्र में बनाया था, या उससे भी पहले 10,000 साल पहले मेसोपोटामिया में बना था। तो ये वो निज़ाम है, इतने पुराने निज़ाम के साथ हम 21वीं सदी में नहीं चल सकते। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें हॉलैंड और बाकी दूसरे जो ममालिक हैं जो कि इस वक्त जो कि सक्सेसफुल जदीद मॉडल्स किस्म हैं, की आप बात कर रहे हैं, उसके साथ हमें अपने नहरी निज़ाम को बतदरीज बदलना होगा। और
इस चीज के ऊपर पैसा लगाने की जरूरत है, ना कि मजीद डैम बनाने की और मजीद नहरें बनाने की। जी सर, हर साल सैलाब आता है, हर साल लंबी डिबेट्स होती हैं, पॉलिसीज पर भी बात होती है, फिर अगला साल आता है और हालात मजीद बदतर होते हैं। इस बार जो सैलाब और बारिशों के बारे में बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता कई दिहाइयों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। जैसे कि अब सियालकोट में कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता 49 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। अगर यही हालात रहे तो मौजूदा सैलाब क्या पंजाब के अक्सरियती अजला को मुकम्मल तबाह नहीं कर देगा? देखिए, ये कितना बड़ा सैलाब किस जगह तक जाता है और किस किस जगह में आ सकता है, कौन कौन सी जगह जो है वो खतरे की जद में आती है, ये इस चीज को जो है इसका तयन करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं रह गया। अब 21वीं सदी में हमारे पास कंप्यूटर मॉडल्स हैं, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारे पास सैटेलाइट डेटा है, हमारे पास टोपोग्राफिक मैप्स हैं। ये सब कुछ बरूए कार लाते हुए हम अपने जो इलाके हैं जिनके बीच में फ्लड आ सकता है, जो हैजर्ड जोन्स बनते हैं, हम अगर उनका तयन कर लें और फिर उन जोन्स के हिसाब से अपनी मैनेजमेंट करें तो ये चीज़ें जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा बचत हो सकती है। और फिर ये सैलाब हमारे लिए ज़हमत नहीं बल्कि रहमत बन जाएंगे, क्योंकि जब भी इस तरह के सैलाब आएंगे वो हमारे ज़ेर ज़मीन पानी को रिचार्ज करेंगे और हम अपने ज़ेर ज़मीन पानी की मदद से इरीगेशन भी करेंगे और बाकी भी अपनी डोमेस्टिक ज़रूरियात को पूरा करेंगे, इंडस्ट्री की ज़रूरियात को पूरा ये फिर ये रियलाइजेशन है हमारे पॉलिटिशियंस को या जो गवर्नमेंट में है उनको ये एहसास है इस पॉलिसी साजों को कि कितनी गंभीर सिचुएशन है और हमें कितना संजीदा लेना है, या हर बार की तरह हम नुकसान पे नुकसान ही उठाते जाएंगे? सही, ये डिबेट्स तो हम हर बार ही करते हैं। अगर पॉलिसी साजों को देखें तो वो तो आज से अगर आप देखें 2018 में पॉलिसी साजों ने आपको बताया था कि जनाब 2025 में पाकिस्तान में पानी खत्म हो जाएगा। याद है ना कितनी बड़ी कैंपेन हुई थी। और ये जो इस तरह की आई वुड से कि ये शोशे उड़ाने वाले लोग होते हैं, ये इतने पावरफुल होते हैं कि इन्होंने आखिर में डेमो के ठेके लेने होते हैं। ये कहते हैं जी रिपोर्ट छपवा लेते हैं किसी सरकारी इदारे से और वो रिपोर्ट कहती है जी 2025 में पानी ख़त्म होगा। फिर ये उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच जाते हैं, उसको कहते हैं कि तुम अपने जो है ना कौम से खिताब करके लोगों को बताओ कि 2025 में पानी ख़त्म हो जाएगा। और फिर चीफ जस्टिस जो है वो डैम फंड बना देता है और फिर प्राइम मिनिस्टर का डैम फंड बन जाता है और फिर उसमें लोगों से पैसे बटोरने शुरू कर दिए जाते हैं। फिर डैमों के ठेके अवार्ड हो जाते हैं और वो सारा पैसा ऐसे फजूल कामों पे झोंक दिया जाता है जो कि क्लाइमेट कंपैटिबल नहीं है। अगर यही पैसा जो इस वक्त दो बड़े बड़े डैमों के ऊपर खर्च हो रहा है, ये पिछले 6-7 साल में लोगों की तालीम और तरबियत पे खर्च हुआ होता, क्लाइमेट कंपैटिबल मॉडल्स पे खर्च हुआ होता, दरियाओं के रास्ते खोलने पे खर्च हुआ होता, तो आज हम इस किस्म की मुसीबत ना देख रहे होते, बल्कि लोग जो हैं वो इस चीज़ से भी बचते और उनको इस सैलाब से फ़ायदा हो रहा होता, ना कि नुकसान। जी बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन अब्बास आबी माहिर हमारे साथ मौजूद थे। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नाजरीन, 30 रुपए का झगड़ा 2 जिंदगियां निकल गया। जी हाँ, रायवन में पेश आने वाला ये लर्जा खेज वाकया हमारे माशरती जवाल और अदारा जाती नाकामी का आईनादार है। 30 रुपए के मामूली तनाज़े पर 2 सगे भाई वाजिद और राशिद वहशियाना तशद्दुद की भीड़ चढ़ गए। एक ही दिन में एक की जान चली गई और दूसरा कई दिन जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद दम तोड़ गया। ये वाकया न सिर्फ एक खानदान के लिए क़यामत से कम नहीं बल्कि पूरी कौम के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। सवाल यह है कि हमारी सोसाइटी इस नहज पर क्यों जा पहुंची है जहां मामूली रंजिश भी जानलेवा साबित होती है। अदम बर्दाश्त और फौरी गुस्से का कल्चर हमारे रोज़मर्रा के रवैयों में इस हद तक रच बस गया है कि इंसानी जान की हुर्मत बेवकत लगती है। ये रवैया सिर्फ अफराद का नहीं बल्कि एक इज्तिमाई बीमारी है। काबिल अफसोस पहलू ये भी है कि मौके पर मौजूद लोग तमाशाई बने रहे। हमारे माशरे में जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की बजाय मोबाइल कैमरों से वीडियोस बनाना ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है। अगर बर वक्त किसी ने बीच बचाव किया होता तो शायद आज 3 बच्चों के सर से बाप का साया ना उठता। ये सानिया इस अमर की भी निशानदेही करता है कि कानून नाफिज करने वाले अदारों की गिरफ्त कितनी कमज़ोर है। अगर माशरे में ये एहसास मौजूद हो ताकि कातिल को फौरी और इबरतनाक सज़ा मिलेगी तो शायद हल फरोश और उसके साथी तशद्दुद करने से पहले 100 बार सोचते। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन असल इम्तिहान इस मुकदमे के अंजाम पर है। अगर ये केस भी कागजों में दब गया या ताकतवर हाथों के मुदाखलत ने इंसाफ की राह रोकी
तो ये रवैया मजीद तशवीशनाक हद तक बढ़ जाएगा। हमें बहसियत कौम इस अलमिये को महज एक आम खबर समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये हमारी इज्तिमाई बेहिसी और बर्दाश्त के फुकदान का शाखसाना है। ज़रूरत इस अमर की है कि स्कूलों, मसाजिद और मीडिया के ज़रिए बर्दाश्त और सब्र की तालीम दी जाए, फौरी इंसाफ और तेज़ अदालती कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए, मकामी सतह पर कम्युनिटी पॉलिसिंग और तनाज़े हल के छोटे फोरम्स फाल किए जाएं। इंसानी जान का कत्ल सिर्फ एक फ़र्द की हलाकत नहीं बल्कि पूरे माशरे की शिकस्त है। राशिद और वाजिद का खून इस बात का तकाजा करता है कि हम संजीदगी से अपने रवैयों, अपने निज़ाम और अपनी इक़दार पर नज़र सानी करें।